नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूरोप का सबसे बड़ा ऑटो शो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जर्मनी। तो हाल ही में जर्मनी में यूरोप का सबसे बड़ा ऑटो शो स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में हम कुछ और बिंदुओं को हम जान लेते हैं। 2021 का सबसे बड़ा ऑटो शो जर्मनी के म्यूनिख नामक शहर में शुरू हुआ है। यह ऑटो शो 7 सितंबर से 12 सितंबर तक चलेगा और यह यूरोप का सबसे बड़ा मोटरिंग इवेंट है। मतलब इसमें अलग अलग कंपनी की मोटर कार आती हैं और वो यहाँ पर इनको लॉन्च करती हैं। तो ये 2 साल के कोरोना के बाद में इसको अभी दोबारा से स्टार्ट किया गया है। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि इसे कहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो जर्मनी के म्यूनिख नामक शहर में इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा पर पानी की पुष्टि किस कृत्रिम उपग्रह के द्वारा की गई है। देखिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि भारत का जो चंद्रयान-1 था जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, इसने केवल चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी बताई थी, पुष्टि नहीं की। पुष्टि के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछेगा तो वही क्या उत्तर होगा? चंद्रयान-2। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। तो भारत के चंद्रयान-2 ने अभी रिसेंटली हाल ही में क्या किया है? चंद्रमा पर पानी की पुष्टि की है। इसने केवल क्या कहा था कि पानी यहाँ पर मौजूद है और इसने क्या बताया कि पानी की पुष्टि को कंप्लीट किया है। ये जो लिखा है चांग-ई 5 ये चाइना का मून मिशन है और लूना 25 ये रूस का चंद्रमा मिशन है या चंद्रयान मिशन है। ठीक है, कहाँ का? ये रूस वाला है और चांग से आप समझ जाओगे ये कहाँ का है? चीन का। किसके लिए है? चंद्रमा के लिए। सभी के सभी मिशन चंद्रमा से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं अपन इसी में। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि पानी की मौजूदगी का पता लगाने वाला यान कौन सा था? चंद्रयान फर्स्ट मिशन। कब लॉन्च हुआ था? वर्ष 2008 में। तारीख क्या थी? 22 अक्टूबर। कहाँ से इसको लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, जबकि चंद्रमा पर पानी की पुष्टि करने का काम किसने किया है? मिशन चंद्रयान-2 ने। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई सन 2019 में। कहाँ से? सेम स्थान से, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में चर्चा में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है। देखिए जो नदी आपको नाम लिखा है यहाँ पे कसाई नदी, ये किस देश में स्थित है? कांगो। अब कांगो कहाँ पड़ता है? आप जानते हैं एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका जो महाद्वीप है, कौन सा वाला महाद्वीप? अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम क्या है? कांगो। इस देश की नदी क्या है? कसाई नदी। अब ये चर्चा में क्यों है ये बात हम जान लेते हैं। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कसाई नदी जो है ये कहाँ पर है? ये तो गणराज्य वाले देश में स्थित हो, ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, जीएस के हिसाब से भी आपको याद रखना है और करंट अफेयर्स के यहाँ पर भी इसको याद रखना है आपको। देखिए चर्चा में क्यों है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इस नदी का जो पानी है पूरी तरीके से लाल हो गया। कैसा हो गया बच्चों? लाल हो गया। तो लाल होने की वजह से क्यों हो गया लाल? क्योंकि इसमें अलग अलग केमिकल फैक्ट्री से निकलकर सीधे नदी में जाके मिल गए, इसलिए इसका रंग कैसा हो गया? लाल। और लाल होने की वजह से पानी के अंदर जितने भी जलीय जीव है वो मर गए और उनका जो शव होता है वह नदी के ऊपर तैरने लगा। इसलिए ये नदी अभी क्या है? बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, कसाई नदी कांगो नदी की एक सहायक नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश में स्थित है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि किस देश के साथ भारत ने एक नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर हाल ही में यूके ने किया है। किसने? यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कोई यूके को ही किस नाम से जानते हैं? ब्रिटेन के नाम से। तो 2 बार लिख दिया मैंने, तो आप केवल यूके जानिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि भारत ने यूके के साथ एक नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि 11वें भारत यूके आर्थिक और वित्तीय संवाद में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और यूके के चांसलर ऋषि सनक ने वर्चुअली रूप से मुलाकात करके इस एमयू को साइन किया है। किसको? ये वाला क्लाइमेट वाला, भारत और यूके के बीच में। दोनों के विदेश मंत्री ने मिलकर, दोनों के वित्त मंत्रियों ने मिलकर इसको एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सामान्यतः यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटानिया, ब्रिटेन के नाम से जाने जाने वाला एक विकसित देश है। अर्थात यूनाइटेड किंगडम को हम यूके के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटानिया के नाम से भी जानते हैं और ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। इसकी राजधानी क्या है? लंदन। तो इस प्रश्न से संबंधित हमें कम से कम इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्राइट स्टार अभ्यास, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मिस्र। यह मिस्र का एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि कहाँ पे आयोजित कराया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष में मिस्र में आयोजित कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ बिंदुओं को हम जान लेते हैं। ब्राइट स्टार अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो कि मिस्र में हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि 2021 के ब्राइट अभ्यास में अमेरिका सहित कुल 21 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। अंतिम ब्राइट स्टार मतलब इससे पहले ये कब हुआ था? 2018 में। अभी 21 में क्यों आयोजित किया है? क्योंकि बीच में अभी कोरोना की वजह से टाइम थोड़ा क्या हो गया? आगे बढ़ गया, ठीक है। जिसमें कितने देश शामिल हुए थे? 16। तो जब 2008 में ये आयोजित हुआ था पिछली बार, तो उसमें कंट्री कितनी शामिल हुई थी? 16। और इस बार कितनी शामिल हुई है? 21। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। और यदि आपसे पूछे पहली बार कब हुआ था ये, तो यह अभ्यास पहली बार 1980 में मिस्र एवं इजराइल के बीच में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न से संबंधित हमें इतनी बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ध्रुव जहाज, INS ध्रुव। ये भारत का कौन सा वाला है? पहला उपग्रह से लैस और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग वाला जहाज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ और बिंदुओं को हम जान लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन है? INS ध्रुव। अब इस ध्रुव जहाज को किसने बनाया है? इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन NTRO के सहयोग से बनाया गया है। इस परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग को जहाज को भारतीय नौसेना सामरिक बल के साथ संचालित किया जाता है, ठीक है। तो पेपर के लिए केवल आपको ये याद रखना है कि INS ध्रुव भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड,
DRDO और NTRO ने मिलकर बनाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के लिए टूरिस्ट ब्लेज नेटवर्क को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट ब्लेज नेटवर्क लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। पहली बात तो ये याद रखना है आपको कि ये नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। यह मिशन या यह पहल मिशन यूथ के तहत शुरू की गई, मतलब इसमें जितने भी युवा रहेंगे उनको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का तटीय गश्ती पोत INS सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा है? ये हमारा एक जहाज है INS सावित्री, ये अभी रिसेंटली चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा है। तो ये जो बंदरगाह है किस देश में पड़ता है? तो ये पड़ता है बांग्लादेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों गया है वहां पर, ये बात भी हम इसमें जान लेते हैं। देख ली हुआ क्या है, अभी वर्तमान समय में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े, आप सब जानते हैं। तो इन केसों से संबंधित जो भी वैक्सीन होती है इसके इलाज के लिए और जो भी अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं उनको इंडिया से बांग्लादेश भेजने के लिए इस जहाज की सहायता से इसको ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको यही याद रखना है कि ये कहाँ पहुँचा है? INS सावित्री बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर। क्यों पहुँचा है? क्योंकि INS सावित्री सागर मिशन के तहत बांग्लादेश पहुंचा, जिसमें कोविड-19 से निपटने के लिए जरूरी सामग्री एवं उपकरण है। ठीक है, इस जहाज को DRDO के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं, जबकि अगस्त में 1 से लेके 7 अगस्त तक का जो पहला वीक होता है इसमें हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड या फिर विश्व स्तनपान दिवस। क्या मनाते हैं? स्तनपान दिवस। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं कल के प्रश्न के उत्तर की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे कौन है? केंद्रीय खेल मंत्री। इन्होंने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? फिट इंडिया मोबाइल ऐप को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद का जो स्टेडियम है जहाँ पे दिल्ली में, वहीं पर उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज की वीडियो का प्रश्न क्या है आपके लिए। आज का प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, तो आपको कमेंट करके इसका आंसर कमेंट करना है और बताना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक नए करंट अफेयर्स की वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, क्लिक कर आप इस पर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो PDF रहेगा भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए करंट अफेयर्स की वीडियो में।